दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। इस समय लगातार टीना डाबी अतहर आमिर के बारे में जो खबरें हम दिखा रहे हैं उसमें तमाम सारे सवाल थे। कल किसी ने पूछा कि ज़रा बताइए कि पिछले दिनों जब इनकी शादी हुई थी उस दौरान क्या इनका रिएक्शन था और उसमें इन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी थी। दरअसल 20 मार्च को जब इन्होंने शादी की थी तो उन्होंने एक जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ये ट्विटर पर आकर के काफ़ी दिनों बाद बताया। लगभग 19 से 20 दिन तक 9 अप्रैल को इन्होंने एक जानकारी दी कि 14 अप्रैल को दिल्ली में एक बड़ा रिसेप्शन किया जाएगा। जो लोग जानते हैं, जो नहीं जान रहे हैं, जो चूँकि अब ये मसला चल रहा है इसलिए लोग पूछना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस समय भी टीना डाबी ने ही आकर के ये एक सूचना लिखी थी ट्विटर पर कि उन्होंने लिखा था कि मेरी अतहर से शादी हो गई है और हमने पहलगाम में अपना रिसेप्शन किया है और 14 अप्रैल को जो रिसेप्शन होगा वो दिल्ली में होगा और बड़े स्तर पर होगा। तो उस दौरान भी ये चर्चा हुई थी कि आखिर 20 दिन तक शादी क्यों छिपाई गई, क्यों बताई नहीं गई। जम्मू कश्मीर में दरअसल अतहर आमिर के परिवार की तरफ पहलगाम में टीना डाबी के परिवार के लोग गए थे, वहाँ पर एक पार्टी की गई, रिसेप्शन हुआ। तमाम सारी जानकारियाँ आपके दिमाग में होंगी और आप जानते भी होंगे। लेकिन जो एक सवाल ये हो रहा है कि उस दौरान जो उन्होंने 20 दिन तक क्यों सीक्रेट रखा। इस बार उन्होंने शादी से पहले ही वो जानकारी शेयर कर दी। तमाम सारी जानकारियाँ, तमाम सारी बातें अब उपलब्ध हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और दूसरी तरफ उनके होने वाले पति प्रदीप और वो खुद इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट डिलीट करके नदारद हो गई हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि जब पहली शादी उन्होंने की थी तो किसी से बताया तक नहीं और उसके बाद उन्होंने लगभग 20 दिन के आसपास उन्होंने 9 अप्रैल को आकर के जानकारी दी कि 14 अप्रैल को ग्रैंड रिसेप्शन किया जाएगा दिल्ली में, जहाँ उपराष्ट्रपति तमाम लोग आए हुए थे उस दौरान। और ये भी कहा जा रहा था कि टीना डाबी ने उस बार अपनी बातों को छिपाया था, लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया है और बताने के बाद ही लोग सवाल कर रहे हैं। तमाम सारे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। चूँकि मैंने लगातार टीना डाबी से जुड़ी IAS IPS के जुड़ी शादियों और लव मैरिज और उनके लव स्टोरी को मद्देनज़र इन तमाम जानकारियों को शेयर करना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगने लगा। लोग ये कह रहे हैं कि उस बार जब इन्होंने शादी करने की बातें बताई नहीं थी, हालांकि इन्होंने यहाँ से कलेक्टर सिद्धार्थ के सामने ही यहाँ पर कोर्ट मैरिज हो गया था। उसके बाद पहलगाम में गई और वहाँ पर एक रिसेप्शन किया गया। उसके बाद 14 अप्रैल को दिल्ली में भी किया गया था। वहीं से चर्चा शुरू हो गई थी। 9 तारीख को ये जब जानकारी आती है और वहीं से लोग तमाम बातें लिखने लगे थे। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तमाम लोगों ने इस पर तमाम कटाक्ष भी किया था। अब लोगों का कहना ये है कि चूँकि ये पब्लिक डोमेन में दोनों पर्सनालिटी हैं कि इस बार शादी से पहले ही टीना ने सारी जानकारियाँ क्यों शेयर कर दी और उनके जो कार्ड हैं वो भी लगभग मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं कि जो कार्ड उन्होंने सचिवालय में दिया था जिन अधिकारियों को, उसकी बात भी सामने है। तो दरअसल ये बात बताना बहुत आवश्यक था कि 20 दिन के लिए उन्होंने जो छिपाया था, जो बताया नहीं था, डिस्क्लोज नहीं किया था, इस बार उन्हें चर्चा में ला दिया है। तो इसकी वजह है चाहे जो भी हो, लेकिन टीना डाबी चाहती थी कि शादी के बारे में लोग जानें और ये एक होता है कि बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है। तो अब इंतज़ार करिए, 2 दिन की बात और है, उसके बाद उनकी तमाम अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यही एक जानकारी थी जो 20 दिनों तक इन्होंने नहीं दिया था और 9 अप्रैल को जानकारी आती है, उसके बाद 14 अप्रैल की सूचना मिलती है। तो तमाम इस तरह की अपडेट लेकर के मैं आ रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि टीना डाबी से जुड़ी उन तमाम IAS IPS अधिकारियों की शादी की चर्चाएँ यहाँ पर हो रही हैं। लोग देखना चाहते हैं, उन्हें समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग लगता है कि IAS की जो एक लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग होती है तमाम उन नॉर्मल व्यक्तियों से, मिडिल क्लास की फैमिली से, सामान्य लोगों से। तो सभी इस बारे में जानना और समझना चाह रहे हैं। आप देखते रहिए पोल टॉक, लगातार अपडेट पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद,